Yeah, you know it's automatic. Yeah, tell Trev leak the hard drive. I'm ever caught in traffic. Don't let a label milk my name. जय शंकर की। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम पैकिंग करके पहुंचे थे एयरपोर्ट और हमने फ़्लाइट कैच करनी थी फ्रॉम चंडीगढ़ टू गोवा। बट ये हमारी पहली फ़्लाइट है, हम पहले जा रहे हैं चंडीगढ़ टू बैंगलोर। फ़्लाइट में मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैंने मंगाई एक कॉफ़ी पीने के साथ साथ मैंने एंजॉय किया बढ़िया सनसेट का भी अच्छा हो रहा था, पर ये इनका मिरर साफ़ नहीं था इसीलिए व्यू थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा होगा। फाइनली हम पहुंच गए थे बैंगलोर। मैं तो बहुत थक गया था यार। अभी इसके बाद एक और फ़्लाइट भी हमने कैच करनी है और पता नहीं क्यों लोगों को इतनी जल्दी होती है, लोग सारे खड़े होकर चलने लग जाते हैं। मतलब आराम से जा सकते हो, सभी निकलेंगे, कोई रह थोड़ी जाएगा। हो गए हैं हम सेफली लैंड और अब हम चले हैं अब हम चले हैं बैंगलोर के एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ से हमारी दूसरी फ़्लाइट है गोवा की तरफ। सो फाइनली हम लैंड हो गए हैं बैंगलोर में। अभी हमारी फ़्लाइट है बैंगलोर से गोवा की तरफ। यहाँ 1 घंटे का लेओवर है क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिल रही थी, तो यही फ़्लाइट मिल रही थी। एंड अभी बैंगलोर से अपना सामान इकट्ठा करके कुछ डिनर वगैरह करके चलते हैं यहाँ से। बाकी बैंगलोर का एयरपोर्ट काफ़ी सुंदर है। दूसरी फ़्लाइट भी लेट। अरे कहना क्या चाहते हो? 8:20 पे है मेरी फ़्लाइट और हम यहाँ 7:50 पे अभी चेकिंग करवा रहे हैं। पहली फ़्लाइट भी लेट होने से बच गई, अब दूसरी भी लेट हो रही है और जल्दी कर रहा है। फ़्लाइट मिस हो गई फिर You know it's automatic. Yeah, tell Trev leak the hard drive. I'm ever caught in. मिल ही गए भाई बोर्डिंग गेट्स। इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है एयरपोर्ट का। ये लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्डिंग गेट्स 18 to 31। हमारा D26 है। बहुत लेट हो चुके हैं, भाग के जाना पड़ेगा। Even before we in the basement and recorded magic. Who would've known? They know my name is South Africa. 15-hour flights I landed and perform these ballads. रात के ऑलमोस्ट 10 बज चुके थे और हमारी ये दूसरी फ़्लाइट थी। मैं पूरा दिन सोया नहीं था और इससे एक रात पहले भी मैं बहुत लेट सोया था, तो मैं तो चला भाई सोने। कुछ घंटे सोऊंगा फिर उठूंगा आराम से। उठने के बाद मैं देख रहा हूँ कि सब लोग फिर से भाग रहे हैं, बट मैं तो एंड में ही जाऊँगा। फाइनली पहुँच गया हूँ मैं गोवा। सारा सामान हमें मिल गया है। पहले में डर था कि हमारा सामान ना खो जाए कहीं, क्योंकि हमारे 2 फ़्लाइट्स चेंज हुई हैं। हमने पूरे रास्ते कुछ नहीं खाया था, तो फाइनली अभी हम रात के 1 बजे पहुंचे थे और हमने यहाँ पे डिनर किया बढ़िया। डे 1 इन गोवा। कल रात हम यहाँ पहुंचे थे 1:30 बजे के अराउंड और रात को कोई होटल या कोई B&B ओपन नहीं था जो हमें चेक इन दे दे। सो इसीलिए हमने रात को हॉस्टल कराए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट यहाँ लैंड हुई 10 बजे। 10 बजे के बाद फिर जहाँ हमारा एयरपोर्ट था GOI, वहाँ से हमने जाना था नॉर्थ गोवा, तो वो था अराउंड 1 घंटे का रास्ता था। फिर जब हमारी रेंटल कैब आई 1 घंटे में, हम एयरपोर्ट से जब गोवा पहुँचे तो वहाँ जाके फिर हमने डिनर किया। फिर उसके बाद जाके हमने हॉस्टल्स में अंजुना में चेक इन किया और ये है यहाँ का हॉस्टल। ठीक है, बढ़िया है। बट से जो भी आ रहे हैं फॉर अ डे फॉर 2 डेज़, बहुत बढ़िया। दिस वॉशरूम ओवर हियर एंड और ये बंकर बेड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बंकर बेड्स हैं यहाँ पे। एंड ठीक है, इट्स वेरी हाइजेनिक एंड इट्स वेरी क्लीन। वॉशरूम इज ऑल्सो गुड। हमारा अभी चेकआउट है। चेकआउट करने के बाद हम जा रहे हैं अपनी नई स्टे पे जो हमने अभी बुक की है, और वहाँ जाके आई विल गिव यू द फुल होम टूर। एंड यस, हम जिम मिस नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने एक ओपन जिम ढूंढ लिया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ओपन जिम जो जंगल के पास है, बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया लग रहा है जिम। वो मैं आपको सारी डिटेल्स वहाँ जाके दिखाता हूँ। ओके बाय। हम इनका हॉस्टल्स है पर प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, बजट फ्रेंडली भी है और यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। लोग भी बढ़िया हैं यहाँ पे, आपको पार्किंग मिलेगी अच्छी। मेरे पीछे आप देख रहे हो ऐसे कैबिन्स बने हुए हैं और एक सेपरेट कैबिन है। सेपरेट कैबिन में रूम्स हैं आपके। तो बहुत बढ़िया अंजुना बीच में है। बाकी हमें यहाँ 1 नाइट का हुआ है। 1 नाइट का हमें पे करना पड़ा फॉर 1000 फॉर 2 पीपल। 2 बेड्स मिले थे, 2 बंकर बेड्स। बाकी शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पूल में जाने का बिल्कुल मन नहीं है। रात की नींद ही नहीं पूरी हुई है। 2 बजे सोए हैं और 8 बजे उठ गए हैं। अभी वेट कर रहा हूँ हमारा जो नेक्स्ट B&B है, वहाँ पे हमें 11 बजे की चेक इन। 11 बजे कहते थे ना,
11 बजे के अराउंड चेक इन मिलेगा, फिर वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। और मैं प्रेफर करता हूँ कि हम खुद ही कुक करें, मैं और सुशांत। और नींद में तो भी वहीं जाके कुक करेंगे और वहाँ कुक करके अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके फिर हम जाएंगे जिम करने। 15-hour flights, I land and then perform these ballads. Sparring sessions, but it's never padded. Woke up in Wonderland once I followed the white rabbit. I've been running for miles. So finally सारी तैयारियां हो गई हैं और अब हम जा रहे हैं जिम। रूम टूर आपको जिम से आकर दूंगा और ये डे का 400 रुपीज़ चार्ज करेंगे हमें एक्चुअली 2 जिम पसंद आए थे, पर एक जिम की टाइमिंग्स हैं आई गेस 4 बजे से लेके 7 बजे तक, दूसरी की हैं 4 बजे से लेके 9 बजे तक। सो आज हम दूसरे जिम जा रहे हैं जिसकी टाइमिंग 4 बजे से 9 बजे तक है, और कल हम जाएंगे दूसरे जिम, उसमें मॉर्निंग सेशन करेंगे, मॉर्निंग वर्कआउट सेशन करेंगे हम। एंड बिफोर वी लीव दिस इज़ हाउ आई लुक राइट नाउ। आई नो अभी थोड़ा पंप नहीं है बॉडी, बट वहाँ जाके बहुत अच्छा पंप करेंगे बॉडी को। और मिलता हूँ आपको मैं जिम में। अभी सुशांत नहा रहा है, वो रेडी होगा। एंड टिल देन आई एम हैविंग माई कॉफ़ी हियर, आई एम हैविंग माई कॉफ़ी हियर एज अ प्री वर्कआउट। और कुछ है नहीं, अभी हमने ये सिर्फ एक प्री वर्कआउट लिया है, और बाकी डिटेल्स मैं आपको दूंगा जिम जाने के बाद। मिलते हैं जिम में। मस्त मस्त देख वैलियां दी चाल, वैलियां दी चाल। तेरी वजह से लेट हुए हैं भाई, दूसरा जिम जाना पड़ रहा है। तेनू पता है कितने बजे तक खुलता है? हाँ, कितने बजे तक बंद होता है? 7 बजे सीखा। तो भाई हम दूसरे जिम जा रहे हैं क्योंकि पहले जिम की टाइमिंग्स तो 7 बजे तक की हैं और दूसरे की 10 बजे तक की है। हमने अभी दोबारा कंफर्म करवाया है। सब इसी की वजह से हुआ है क्योंकि मैं जल्दी तैयार हो गया था पर ये लेट तैयार हुआ है, तो इसी की वजह से अब हम दूसरे जिम में जा रहे हैं। ऊपर से इतना ट्रैफिक है गोवा में, तो जितने भी लोग गोवा आते हैं एक चीज़ का ध्यान रखो, जहाँ भी आपने जाना है आप आधा घंटा पहले ही चलो क्योंकि ट्रैफिक बहुत, ये सारी रोड ब्लॉक है, चल ही नहीं रहे हैं लोग, पता नहीं क्या है कदम हुआ। ऊपर से अगर आप आउटसाइडर हो तो ये जो लोकल्स हैं आपको ये जगह ही नहीं देते हैं, टूरिस्ट को बहुत तंग करते हैं। फाइनली पहुंच गए हैं जिम, ये है हमारा जिम, हाउस ऑफ गाया। अब अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है। ये इसकी पार्किंग है, यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है हमने, खाली ग्राउंड है यहाँ पे। चलते हैं जिम में, फिर करते हैं बात। तो ये बेसिकली स्टेज पे हैं, स्टेज भी हैं और आगे जिम भी है। काफ़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है, बढ़िया लाउड म्यूज़िक लगा रखा है इन्होंने। नेक्स्ट टाइम स्टे ही करा लेंगे ना। ये है भाई इनका कंप्लीट सेक्शन, ये है यहाँ पे पूल, और जिम तो बहुत ही अच्छा है, पर हम थोड़े लेट हो गए हैं तो यहाँ पे लाइटिंग्स की इशू आ रही है, बट काफ़ी एस्थेटिक है। और इनके पास सारे इक्विपमेंट्स भी है, अगर किसी ने मुँह थाई करनी है, किक बॉक्सिंग करनी है, तो ये सब इनकी जगह है। क्या ट्रेन करेगा आज? ओवरऑल बॉडी पार्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वर्कआउट सेशन। दिखा दे स्टेरॉइड का जोर। चला आजा रस्सी चढ़ भाई, आजा भाई। वार्म अप किया और वार्म अप पे इतनी गर्मी हो गई, इतना पसीना आ रहा है, डर भी लग रहा है, पीछे पूरा खेत है, कोई सांप सुप नहीं आया, लड़ रहे हैं हमारे। तो जिस जिस भाई ने अपने शोल्डर बड़े करने, बड़े लोग मैसेज आते हैं शोल्डर की ग्रोथ से, ये एक्सरसाइज अपनी रूटीन में ज़रूर ऐड कर लो। केटलबेल ले लो, वेट ले लो, कोई भी इक्विपमेंट ले लो, ऐसे पकड़ना है और इसको ऊपर से ऐसे घुमाना। ध्यान रखें आप, इसे ऐसे नहीं घुमाना, पूरा ऊपर से। या आपकी ओब्लिक्स, कोर, शोल्डर, अपर जैसे सब पे काम करेगा। बेस्ट एक्सरसाइज है आपके शोल्डर्स के लिए। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. आज कुछ ज़्यादा खाया भी नहीं है, बॉडी में प्रॉपर कार्ब्स भी नहीं है, स्लीप भी नहीं पूरी हुई, फिर भी वर्कआउट नहीं मिस करेंगे, कुछ भी हो जाए। जिम हमारी सोसाइटी में भी था बट वो इतना अच्छा नहीं था, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं वर्कआउट करने के लिए। बहुत गर्मी है भाई यहाँ पे, बाकी अभी तो बॉडी पंप भी नहीं हुई है। Consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play
भी चले जाओ भाई, पर जो ये एक्सरसाइज है ना, इससे ऊपर कुछ नहीं है। I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. फाइनली वर्कआउट हो गया ख़त्म। तो दिख रहा होगा आपको पंप। बाकी के सारे अपडेट्स मेरे इंस्टाग्राम पे चेक करते रहना कि लोकेशन कौन सी है, क्या वर्कआउट किया मैंने। आज अपर बॉडी की ट्रेन करी है, ज़्यादा ट्रेन नहीं किया। बाकी कल सुबह यहाँ पे दोबारा आएंगे मॉर्निंग सेशन के लिए, और इस पूल को भी एंजॉय करेंगे, पूल में भी नहाएंगे बढ़िया। बाकी कह रहे हैं 1-2 दिन में सोना भी शुरू होगा, तो वो बेस्ट पार्ट है। सही होगी एक्सरसाइज। तो अब चलते हैं घर, बढ़िया सी जाके कोई मील लेते हैं, बहुत भूख लग रही है। 8 बज गए। री-रैक करने बहुत ज़रूरी हैं डंबल्स। अब कोई भी जिम में ट्रेन करो, अपने जिम में, बाहर के जिम में डंबल ज़रूर री-रैक करके रखा करो। तो भाई जल्दी के चक्कर में अपनी गाड़ी की चाबी ही भूल गया, और ये रही चाबी। तो भाई ध्यान रखा करो अपनी चीज़ों का, मेरे जैसे मत बनना पलट। वर्कआउट बहुत बढ़िया, स्कूटी आ रही, बहुत बढ़िया रहा। और अब हम रुके हैं कुछ खाने के लिए। यहाँ जितने भी लोग वेजिटेरियन आ रहे हैं उनके लिए बहुत कम फूड ऑप्शंस है। यहाँ पे सारा कुछ नॉन वेज, एग्स, सारा कुछ है। मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ तो मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी हमें ये कार्ट पे अभी हम खा रहे हैं एक वेज पनीर हॉट डॉग, और एक सांप ने कराया वड़ा पाव। जिम लगा के हॉट डॉग, जिम लगा के वड़ा पाव खाएगा। हॉट डॉग आ गया। फाइनली हम पहुंच गए अपने रूम में वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद। वर्कआउट बहुत अच्छा रहा, और अभी हम लेंगे अपनी मील। मैं कुछ, तूने क्या खाया हुआ है? हॉट डॉग एंड वड़ा पाव। हॉट डॉग एंड वड़ा पाव और एग रैप। तो इसी के साथ डे 2 ख़त्म करते हैं। कल मॉर्निंग में भी जिम जाएंगे, अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट, बीच वर्कआउट करेंगे, एक योगा सेशन भी है। तो मिलते हैं आपको डे 3 में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरी हिंदी अभी थोड़ी वीक है क्योंकि मैं पंजाबी ज़्यादा बोलता हूँ, बट आने वाले टाइम में और ज़्यादा अच्छी हिंदी बोलने की कोशिश करूँगा मैं। सो मिलते हैं जी सारे नू अगले व्लॉग दे विच। पीस आउट एंड लव यू ऑल। Tell Trev leak the hard drive, I'm ever caught in traffic.